बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द रोल ऑफ द स्विस पोस्ट बस। द रोल ऑफ द स्विस पोस्ट बस। सबसे पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये हमारा टेस्ट है, टेस्ट 4 है, सेक्शन 3, और क्वेश्चन नंबर 28 to 40 है। हम लोग सबसे पहले इसका टाइटल पढ़ेंगे, द रोल ऑफ द स्विस पोस्ट बैंक। स्विस पोस्ट बस का रोल क्या है। स्विट्ज़रलैंड पोस्ट बस आर मच मोर दैन जस्ट अ मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, वो ओवरऑल यूज़ होती है। द स्विस द स्विस पोस्ट बस लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द कंट्री 78 कोच कंपनीज। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को पढ़ लें बस, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें। The Swiss Post Bus Limited is the largest of the country's 78 coach companies administered by the Motor Services Department of the Post Office. It carries over 120 million passengers each year and it is carefully integrated with other public transport services. मतलब ये एक दूसरे के साथ भी इंटीग्रेटेड है। ट्रेन्स, बोट्स, माउंटेन केबलवेज, दिस द स्विस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिजेंबल्स द ट्री। कैसा लगता है, जैसे कि एक दरख्त है। विद द लार्जर ब्रांचेस, दरख्त की जो ब्रांचेस हैं वो लार्ज हैं, रिप्रेजेंट फेडरल एंड प्राइवेट रेलवे। द स्मॉलर ब्रांचेस बीइंग द कोचेज एंड द ट्विक्स बीइंग द अर्बन ट्रांजिट ऑपरेटर्स रनिंग ट्रैम्स, सिटी बस, बोट्स, चेयर लिफ्ट्स एंड सो ऑन। But the trunk that holds the tree together is the vast post bus network, without which the whole network would not function। मतलब ये इस तरह का है जिसके बगैर कोई भी फंक्शन नहीं चलता। तो हम लोग इसमें सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। उससे ये होगा कि हम लोगों का जब एग्ज़ाम होगा तो हम लोगों को बड़े इजी हो जाएगा। 20 मिनट का ये टास्क होता है और हम लोग इसको मैक्सिमम 15 मिनट्स में सॉल्व कर सकेंगे। हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद अब हम जाते हैं अपने बेसिक क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 28 to 32 है। Write the correct letter in boxes 28 to 32 on your answer sheet. Which, when comparing the Swiss transportation to a tree, the writer emphasis, उसने किस चीज़ पे जोर दिया है। अगर उसको वो दरख्त की माने शो कर रहा है, मतलब उसकी ब्रांचेस। सबसे पहले ये है कि बेस है। बेस क्या होती है, फाउंडेशन किसी भी चीज़ की। दरख्त है, उसकी साइड पे ब्रांचेस होती हैं, फिर पत्ते होते हैं। मतलब ये कि उसके साथ हर हर एक व्हीकल जो है ना वो अटैच है। The size of the post bus system, how competitive the post bus system is, how important the post bus system is, the threat to the post। यहाँ पे threat की बात नहीं हुई, साइज़ की बात नहीं हुई, competitive की बात हुई। यहाँ पे क्या है, कितनी इम्पोर्टेंट है। हर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो उसके साथ अटैच है। तो हमारा आंसर क्या है, इसका सी है। इसलिए हम लोगों ने सी दिया क्योंकि हम लोग पहले इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 29 पे। व्हाट इज सेड अबाउट बस सर्विस इन द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में बस सर्विस के बारे में क्या कहा गया है। विलेजेस हैव द चांस टू रिक्वेस्ट मोर बसेस एवरी 4 years। न्यू रूट्स आर often introduced to reflect an increase in population। Bus timetables tend to change every 4 years। Change every 4 years। The number of buses that call at a village depends on how many people live there। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पैसेज पे जाएंगे। पैसेज हमारा कौन सा, पैराग्राफ कौन सा है हमारा, सेकंड है। There isn't an inhabited place in Switzerland that cannot be reached by some sort of public transport। क्या कहते हैं, कुछ ऐसे स्विट्ज़रलैंड में ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच सकती। फेडरल लॉ एंड द स्विस कंसल्टेशन स्टिपुलेट दैट एवरी विलेज विद द पॉपुलेशन ग्रेटर दैन 40 इज़ इंटाइटल्ड टू रेगुलर बस। जिस गाँव की भी आबादी जो है ना 40 से ज़्यादा, वहाँ पे एक बस जो है ना वो लॉन्च कर दी जाए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्विसेज डायरेक्टली टू पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम यहाँ पे क्या करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो सकता है इनसे। द नंबर ऑफ बसेज दैट कॉल एट अ विलेज डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल
लिव देयर। तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक क्या है इसका, डी है, कि कितने लोग वहाँ पे रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ पैरा, व्हाट वर 3 टन्स हॉर्न्स फर्स्ट यूज्ड टू इंडिकेट। ये किसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल किए थे 3 टन्स हॉर्न्स इन द फोर्थ पैराग्राफ। द 3 टन्स हॉर्न्स कैन स्टिल बी यूज टू टॉक टू पोस्ट ऑफिस, अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बाई अल्टरिंग द कम्बिनेशन ऑफ द टन्स आर ड्राइवर कैन साउंड डिपार्चर ऑफ पोस्ट, अराइवल ऑफ पोस्ट, एंड सो ऑन, सो मच मोर रोमांटिक एंड ऑफर मोर रिलायबल दैन रेडियो। अब हम इसकी लास्ट लाइन को पढ़ लेंगे ज़रा यहाँ से। This musical language started in the mid 19th century when the coach drivers could also blow their horns in a certain number of times on approaching the station to indicate the number of horses needing to be fed. ये पुराने ज़माने में किस लिए इस्तेमाल करते थे, नंबर ऑफ टाइम्स ऑन अप्रोचिंग द स्टेशन टू इंडिकेट द नंबर ऑफ हॉर्सेस नीडिंग टू फैट, गिविंग द स्टेशन मास्टर टाइम टू प्रिपेयर द फूडर। फूडर को प्रिपेयर करने के लिए कितने हॉर्सेस को खाने की ज़रूरत है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी कोच हॉर्सेस रिक्वायर्ड फूड। कोच हॉर्सेस कितने कोच हॉर्सेस को खाने की ज़रूरत है। हाउ लॉन्ग द बस वुड से स्टेशन, बाकी कोई भी नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हॉर्सेस के खाने की बात की है। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। What point does the writer makes about the post bus driver? Many choose to give passengers information about the surroundings. काफ़ी जो रखे जाते हैं वो पैसेंजर्स सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मोस्ट आर प्राउड ऑफ ड्राइविंग बसेस टू प्लेस विदाउट अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कुछ लोग जो है वो पसंद करते हैं ड्राइविंग करना। दे आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म पैसेंजर्स अबाउट द साइट्स सीन फ्रॉम द बस। कुछ लोग जो है वो रास्तों का बताते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू स्टॉप फॉर पैसेंजर्स टू टेक फोटोग्राफ्स। कुछ जो इसलिए रखे जाते हैं कि पैसेंजर्स को अलाउ ना करें कि वो तस्वीरें लें। वट पॉइंट डज दैट मेक अबाउट द पोस्ट बस ड्राइवर। जो पोस्ट बस ड्राइवर उसका काम क्या होता है। तो इसका आंसर हम कहाँ से देंगे ज़रा देखते हैं। ये है पोस्ट बसेस। नेक्स्ट, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्विस पोस्ट बॉट अ फ्लीट ऑफ मिलिट्री ट्रक्स, या तो मिलिट्री ट्रक्स की बात है। तो हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस पोस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड कोच फ्लीट्स इंक्लूडिंग फ्यूल सेल मॉडल्स एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्राइवरलेस बस। दिस वाज नहीं, ये भी नहीं है। Post bus often go to places that other means of transport cannot reach. Most of the drivers therefore see themselves as educated and tour guides, although it's not their job description. They are likely to point out the sites. इसलिए रखे जाते हैं point out the sites। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, मैनी टू चूज गिव पैसेंजर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या आती है, इर्द गिर्द पे नज़र रखना। तो हमारा आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट पेज जरा, विच इज़ सेड अबाउट द बसेस ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट्स। They are given in the language of the bus starting point. The language they are given in depends on where the bus is at the time. They are always given in detail all the 4 languages of Switzerland. The language they are given in depends on the bus destination. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या देखना है हम लोगों ने, कहते हैं ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट्स। Switzerland longest bus journey and one of the highest cross 4 mountains passes an 8-hour trip undertaken. Uh, the routes go through several cantons, 2 languages, German and Italian, all 4 season। यहाँ पे क्या languages जो है ना वो बोली जाती थी। What is about automated announcements, ये देखिए ज़रा। The route goes through several cantons, 2 languages, German and Italian। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, next, one of the passes, the Gotthard, is often described as People's Road, probably because it connects a German-speaking canton of Uri. Like Switzerland itself, post buses speak all 4 stages languages: German, French, Italian, and by law, their automated inter announcements are given in the language of whichever canton is using currently passing through। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बी, क्योंकि जिधर से गुजरेगी वो आंसर वो लैंग्वेज बोली जाती है। द लैंग्वेज दे आर गिवन इन डिपेंड्स ऑन वेयर द बस इज एट द टाइम। हमारा आंसर क्या है, बी। अब आज क्वेश्चन नंबर 33 टू 40। पहले है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है, जो स्टेटमेंट ठीक है। सम पोस्ट बसेस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वर रियली
originally army vehicles. फर्स्ट वर्ल्ड वार हम क्या ढूंढेंगे इसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वार और सम पोस्ट बसेस और आर्मी व्हीकल्स। क्या वो आर्मी व्हीकल? फर्स्ट वर्ल्ड वार सबसे पहले हम देखेंगे किधर है ये। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार Swiss Post bought a fleet of decommissioned military trucks which were converted into post buses. It was not until 1960, देखिए, पोस्ट बस सम पोस्ट बस दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वार ओरिजिनली आर्मी व्हीकल्स, वो आर्मी की ही गाड़ियाँ थी। तो हमारा आंसर ये क्या है? ट्रू है। आर्मी व्हीकल किस तरह? ये देखिए, मिलिट्री ट्रक्स, डी कमीशन मिलिट्री ट्रक्स विच वर कन्वर्टेड इनटू बसेस, मिलिट्री ट्रक से जो कि बसेस में कन्वर्ट हुए थे। अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ा, द नंबर ऑफ ड्राइवरलेस बसेस हैज़ इंक्रीज स्टडीली सिंस 2015। द नंबर ऑफ ड्राइवरलेस बसेस 2015 किधर है? ये 2015। अब देखिए ड्राइवरलेस किधर है? ये and the world's first driverless bus, this was launched in the town of San Sion, the capital of the canton। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं की हुई। द नंबर ऑफ ड्राइवरलेस बसेस हैज़ इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड की बात नहीं है, तो हमारा आंसर ये क्या है? नॉट गिवन है। वहाँ पे क्या उन्होंने बात की? इट वाज लॉन्च इन 2015 ऑन द लॉन्गेस्ट पोस्ट बस रूट्स इन स्विट्ज़रलैंड, पैसेंजर्स हैव टू चेंज रूट, उन्हें रूट चेंज करना था। यह स्विट्ज़रलैंड लॉन्गेस्ट पोस्ट बस जर्नी and one of the highest cross four mountains, an 8 hour trip undertaken by a single bus। एक ही बस से उन्होंने सारे का सारा किया था, सिंगल। यहाँ पे आंसर क्या है? सिंगल। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं? हैव टू चेंज। तो हमारा आंसर क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि चेंज नहीं करना पड़ा है उनको। द वेदर ऑन द लॉन्गेस्ट बस रूट इज़ लाइकली मतलब ऐसा हो सकता है टू इंक्लूड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। यहाँ पे देखें लॉन्गेस्ट रूट्स का वेदर देख लेते हैं साथ ही। The route goes through several cantons, two languages, German and Italian, all four seasons. From burning sunshine to showers or heavily falls and countless pieces of dust. One of the या फिर उन्हें क्या बता दिया? ये देखिए ज़रा, ऑल फोर सीजन इसके अंदर मौजूद है। तो आंसर क्या है हमारा? ये ट्रू है। देर इज़ अ वाइडली यूज निक नेम फॉर पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट यूज बाई पोस्ट। जो लॉन्गेस्ट रूट है ना, उसका निक नेम भी इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ये देखिए ज़रा, वन ऑफ द पासिस द गोथर्ड इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द पीपल्स रोड। गोथर्ड को ऑलमोस्ट क्या कहते हैं? पीपल्स रोड, उसका निकनेम उन्होंने रखा है। तो ये क्या है? हमारा आंसर ट्रू है। याद रखिएगा एग्जाम में आप लोगों ने टी नहीं लिखना कम्प्लीटली, इस तरह TRUE लिखा है। बस ड्राइवर्स ट्रेनिंग कैन बी शॉर्टन इफ़ दे हैव ड्रिवन बसेस बिफोर ज्वाइनिंग पोस्ट बस। मतलब जिसके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्या उसको जिसकी ट्रेनिंग कम कर दी जाएगी? आप देखते हैं यहाँ पे, irrespective of their previous driving experience, drivers undergo lots of training। उनको ज़्यादा सारे during the first year they have to drive post buses under the supervision of more experienced driver। उन्हें फिर भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, अगर वो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड भी हों। तो हमारा आंसर क्या है? ये बस ड्राइवर्स ट्रेनिंग कैन बी शॉर्टन। ये हमारा आंसर क्या है? ये फॉल्स है। In some villages most passengers are school children। In some villages passengers, three passengers at a time, mountain villages, people living in a small, the post bus is of the utmost importance, it only carries the villages on and back। यहाँ पे ऐसी स्कूल चिल्ड्रन की बात ही नहीं, तो क्या है? ये नॉट गिवन है। नॉट गिवन हमने क्यों किया? क्योंकि स्कूल चिल्ड्रन है ही नहीं। बसेस कैरी ओनली रबिश दैट कैन बी रिसाइकल्ड। बसेस कैरी ओनली रबिश, ओनली और एनी जो होता है ना, ये ऑलमोस्ट 90% जो है हमारा नॉट गिवन ही होता है। लेकिन हम देख लेते हैं। Not only carries the villages to town and back, takes villages the village rubbish from the village। यहाँ पे देखें, milk from the village farms down to the valley, collects rubbish from the village, um allow dumping anywhere in the mountains, and brings buildings materials to household। It takes elderly villages
शॉप एंड कैरीज। तो हमारा आंसर ये क्या है, नॉट गिवन। ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर बुक 14 जनरल का। और आपको अगर किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेके आ सकूँ। शुक्रिया।